नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से चमत्कार एवं तीसरी शक्ति पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अंधेरे की गहराई में होने वाली है। मैंने हमेशा सोचा था कि भूत प्रेत और अंधेरे की कहानियाँ बस काल्पनिक होती हैं, पर मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच को पूरे तरह से बदल दिया। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव के पुराने घर में कुछ दिन के लिए ठहरा हुआ था। यह घर कई सालों से बंद पड़ा था और उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई बहन शहर में रहते थे और मैं अकेला ही गांव के उस घर की देखभाल करने के लिए गया हुआ था। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, घर में अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी थोड़ी असहज थी, जैसे कि कुछ बेताब सन्नाटा हो। मैंने सोचा कि यह बस मेरे दिमाग का खेल है और मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मुझसे बहुत दूर थी। तभी मैंने सुनी एक बहुत ही हल्की सी आवाज़, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, नितिन। मैंने यह आवाज़ सुनी और सुनकर चौंक कर बैठ गया। अंधेरे में चारों ओर बस सन्नाटा था। मैंने अपने कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं थका हुआ हूँ और अपनी कल्पना को बढ़ा रहा हूँ। बत्ती बंद करके मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वही आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देती है, इस बार थोड़ी तेज़, और उसके साथ ही एक डरावनी बात, गाड़ी के पहिए की खड़खड़ाहट। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बत्ती जलाई और बाहर जाकर देखा कि सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा शायद यह मेरी कल्पना है और नींद के कमी के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उठकर घर की सफाई करने लगा, तब मैंने देखा कि पुराने किताबों की अलमारी के पास एक पुरानी किताब खुली हुई थी, जिसका मैं ध्यान नहीं दे पाया था। किताब के पन्ने पीले और बेतरतीब थे, लेकिन एक पन्ने पर एक खौफनाक चित्र बना हुआ था, एक भयानक चेहरे का चित्र, जिसकी आंखें काली और अंधेरी थी। नीचे एक नोट लिखा था, यह घर मेरी कब्र है। जो भी यहाँ रहकर चैन की नींद सोएगा, वह मुझे अपनी आत्मा को सौंपेगा। मुझे यह नोट पढ़कर एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उस रात फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वह मेरे सिरहाने से ज़्यादा करीब लग रही थी। मैं बेतहाशा डर के मारे अपने बिस्तर से कूद पड़ा और घर छोड़कर बाहर चला गया। जब मैंने अगली सुबह गांव वालों से इस बारे में बात की, तब उन्होंने बताया कि यह घर बहुत पुराना है और इसके साथ कई डरावनी कहानियाँ जुड़ी हैं, जिनमें एक आत्मा की कहानी भी है जो रात के अंधेरे में बेताब रहती है। मैंने कभी उस घर में वापस जाने का नहीं सोचा। उस रात के बाद मेरे लिए भूत प्रेत और अंधेरे की कहानियाँ अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वह मेरे अनुभव का हिस्सा बन चुकी थी।